नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर से एक नए मुद्दे के साथ आप सबके बीच में आया हूँ और ये बहुत गंभीर मुद्दा है जो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये बातें जो है भंवर मेघवंशी जी हैं, उन्होंने जो आरएसएस के कार सेवक रह चुके हैं, उनके माध्यम से जो बातें बताई गई थी वो 10 कारण है जो उन्होंने आरएसएस छोड़ने के 10 कारण बताए थे। ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके इनके बारे में सर्च करके आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला जो बात है उन्होंने बताई थी, जो सबसे पहला चीज़ है, पहला चीज़ में है अवैज्ञानिक बातें। मतलब कि जो विज्ञान से मैच करता ही नहीं है वो बातें आपको सिखाई जाती हैं। मतलब अवैज्ञानिक का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ें दिखने वाली नहीं है, जो चीज़ें मिलने वाली नहीं है, उसके बारे में बताना, उस अंधकार में आपको ढकेल देना। और उस अंधकार में ढकेलने का मतलब कि ये उनको ही पता है, और आप जब भी कुछ चीज़ उसके बारे में जानना चाहोगे, सीखना चाहोगे या करना चाहोगे, आपको उनके पास ही जाना पड़ेगा। आप समझे मेरी बात? ये है अवैज्ञानिक बातें। जैसे ये पूजा पाठ जो धर्म, ये बातें हैं कि भगवान है, आप बताओ ना। 36 करोड़ देवी देवता, हिंदू धर्म में कहा जाता है 36 करोड़ देवी देवता हैं। 36 करोड़ देवी देवता कहाँ से आए, कैसे आए, किस आधार पे आए? और सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों सर्वश्रेष्ठ है, आप बताओ। ब्रह्मा ही क्यों है ऐसे जो इस विश्व के रचयिता हैं? तो ब्रह्मा जी कहाँ से आए? अगर सवाल करने जाए तो ब्रह्मा जी कहाँ से आए? अब ब्रह्मा जी को जन्म देने वाला कहाँ से आया? ये सवाल बहुत है। आप अगर इसके पीछे जाओगे ना तो इन सभी लोगों की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ये पहला सवाल था, पहली बातें थी जो अवैज्ञानिक बातें सिखाई, जो विज्ञान से मैच करता ही नहीं। आपके जीवन में देखिए विज्ञान क्या क्या चीज़ें ला कर दी है आपको, क्या क्या चीज़ें ली है, आप सोच के देखो। आप ये आप अगर समझदार अपना सोचते हो ना, मैं सपोर्टर हूँ बीजेपी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बीजेपी आरएसएस के बहुत सपोर्टर हैं, जो ब्राह्मण समाज के सोच पे चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत कुछ। मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आप पूजा पाठ मत करो, मत करो, नहीं, आप करो, लेकिन समझदारी से करो। आपके उन कारणों से बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात हम करते दूसरा जो सवाल है, और सबसे अहम सवाल है जो हमारे देश में कंटिन्यू चला आ रहा है, वो है हिंदू मुस्लिम। और हिंदू मुस्लिम हमेशा से हुआ है। यहाँ पर भी आरएसएस में सिखाया जाता है मुसलमान और अन्य धर्मों से नफरत करना। हालांकि ऐसा नहीं कि इन्हीं में सिखाया जाता है, हर धर्म में हर धर्म के लोग दूसरे धर्म के खिलाफ सिखाते हैं, कहते हैं कि वो धर्म नहीं है, सिर्फ हमारा ही धर्म है। मैं उन सभी धर्म गुरु और धर्म के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, आपका धर्म पहले आया है, तो बाकी लोग कहाँ से आए, ये कहाँ से पैदा हुए? और आपका धर्म अलग है तो आप बाकी लोगों के जैसा सेम कैसे हो? आपका जन्म सेम कैसा हो रहा है, आपका मरण कैसा सेम हो रहा है, आप खाना कैसा सेम खा रहे हो, आप जो मतलब कि निकालते हो कैसे सेम कर रहे हो? ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। समझ गए तो आप दुनिया समझ गए, नहीं समझे तो फिर आप उसी तरह मूर्ख और बेवकूफ़ बनकर जीते रहोगे, ठीक है। चलिए तीसरा जो सवाल है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उनको वैदिक चीज़ों से ज़्यादा शारीरिक चीज़ों पर जोर था। मतलब उनको वैदिक चीज़ों से ज़्यादा शारीरिक चीज़ों पर उनका जोर था, ठीक है। ये तीसरा सवाल होगा। चौथा सवाल होगा बनिया और ब्राह्मणों का वर्चस्व। मतलब बनिया और ब्राह्मणों का ज़्यादा सर्वोच्च, क्योंकि बनिया लोग बिजनेस में आते हैं, है ना, बिजनेस करने, और ब्राह्मण पूजा पाठ में। तो ये दोनों का ही मैच अभी आप देख लो ना, यही चल रहा है ना। बिजनेसमैन और जो नेता लोग हैं, जो सरकार की पार्टी, यही लोग मैच करके सब चल रहे हैं ना। आप समझना, बनिया और ये आपके बीच में हमारे भी बहुत सारे बनिया दोस्त हैं, है ना, और आपके भी होंगे। तो सोचना, उनका मानसिकता देखना, उनका वही मानसिकता मिलेगा ब्राह्मण
वादी मानसिकता मिलेगा, आरएसएस वादी मिलेगा, बीजेपी वादी जो है कि विचारधारा मिलेगा। मेरे भाई देखो, हमारी जो लड़ाई है वो है झूठ के खिलाफ, ना किसी धर्म ना किसी जात के बारे। आप मेरे वीडियो में अभी कई वीडियो में आपने देखा, पहले मैं दे देता हूँ कि मेरा किसी धर्म जाति से मेरा लड़ाई झूठ से है, ठीक है। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न का। 4 प्रश्न हो गया, पांचवें प्रश्न की तरफ से। संविधान को वो नहीं मानते, संविधान को बिल्कुल नहीं मानते। ये मनु महाराज, मनु भगवान है, मनु ही भगवान है। मनु महाराज वाली बात, मनुवाद जिसे कहते हैं, मनुवाद ही चीज़ें हैं, मनुवादी ही सारी चीज़ें मानी जाती है। ये मनुवादी विचारधारणा वाले जो देश को इस कदर बांट कर रख रहे हैं जिसमें पूरा देश उलझ के रह गया। मैं तो इस देश के हर एक उस नागरिक से कहूँगा जो खुद को अच्छा और शरीफ समझता हो और उससे लगता हो कि नहीं, हाँ यह देश ऐसा है जिस देश में हर धर्म के लोग मिल के रहते हैं, तो भैया आप ये धर्म गुरुओं के चक्कर में ना पड़ें। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई है, आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन आपके कारण से किसी और को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आप मानते हो भगवान में, आप मानते हो अल्लाह में, आप मानते हो ना बाकी चीज़ों में, तो क्या वो सिखाते हैं आपको कि आप जाओ उनको मार डालो, आप उनसे नफरत करो? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है दोस्त। ये जो इंसान है जो खुद को मनुवादी विचारधाराओं से है, देखो सबसे बड़ी बात, देश में दो ही लोगों की लड़ाई है, हिंदू और मुस्लिम। ये चुंडी और ये दाढ़ी और टोपी वाले, ये दोनों मिलकर ये सारा खेल कर रहे हैं। और यही लोग सब, आप देखोगे सबसे ज़्यादा ब्राह्मण की लड़कियां मुसलमानों को घर में मिलेंगी आपको। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ये बाबा बागेश्वर धाम का ना, उसमें जो रजत शर्मा ने सवाल किया था, उसमें बोला था कि पैसे के लिए आपने अपनी बहन की शादी मुसलमान से करवाई थी, और ये पूरा सच है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आता, उनको लगता बस नहीं ऐसा दिमाग में भर दिया ना, वो अवैज्ञानिक बातें दिमाग में भर दिया है तो लोग उनके पीछे भागते। चलिए अभी हम लोग 6वें प्रश्न की तरफ थे। आम लोगों को दंगा फसादों में झोंकना मतलब कि आम लोगों को दंगा फसादों में डालना। जो छोटी जात के लोग हैं इनको सिर्फ दंगा फसाद में इनको लड़ाना, इनको मरवाना, मारना, यही काम इनका है। इनको उस विचारधारा में डाल के उनको माने। क्योंकि हमारे कई दोस्त हैं जो जाके बजरंग दल का, करनी सेना का, आरएसएस का झंडा लेकर घूमते हैं। लास्ट में होता क्या है, इनको खुद को मालूम है क्या होता है। इनके घर का खाना तक नहीं खाते हैं। अगर घर पे आ गए और टिफ़िन में भरवा के लेके गए ना, तो बाहर ले जाके फेंक देते हैं और खाते हैं, अपने ही बिरादरी के लोगों का खाना खाते हैं। इतना बड़ा भेदभाव, साथ में रहने के बावजूद, इनका झंडा उठाने के बावजूद भी आपके साथ इतना बड़ा भेदभाव, फिर भी आप इनके साथ में जुटे हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। युवाओं को कट्टर मानसिकता वाला मानव बम बनाना। मतलब कि जो छोटी जाति है 85%, उनको दिमाग में ऐसा नफ़रत भर दो, हिंदू मुस्लिम ऐसा नफ़रत बना के, ऐसा बम बना कर दो कि ये हमेशा लड़ते रहें। यही हाल मुसलमानों में है, यही हाल हिंदुओं में है। मैं देखो हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया हूँ, मेरी बात को गौर करना। जो सच है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके वजह से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। गरीब इसीलिए बनाया जाता है कि गरीब रहेंगे तभी हमारे साथ आएंगे। इनका ये विचारधारा है। गरीब रहेंगे तभी भगवान को मानेंगे, गरीब रहेंगे तो अल्लाह को मानेंगे, गरीब है तभी के जो है कि चर्च में जाएंगे, गरीब रहेंगे तो गुरुद्वारे में जाएंगे। सब जगह पे यही है। ऐसा कौन सा विचारधारा है, कौन से विचारधारा में आप लोग जी रहे हो? चलिए अभी हम लोग बात करते हैं वर्णवाद, छुआछूत की मानसिकता। ये हमेशा खुद को बड़ा और हम सबको हमेशा छोटा, ये समझ के ही चलते हैं। चाहे कितना भी इनकी सेवा कर लो, चाहे कितना भी इनके साथ रह लो, चाहे कितना भी झंडा उठा लो, चाहे कुछ भी कर लो, इनके लिए जान दे दो, फिर भी आपके साथ छुआछूत
का भेदभाव रहेगा ही रहेगा। ये खुद को भगवान मानते हैं और मानते ही रहेंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं 9वें प्रश्न के लिए। सर्व समाज की जगह सर्ववादी ही लक्ष्य, मतलब कि जो सर्व समाज है, सबको लेके चलना, सबके साथ एक भेदभाव नहीं करना, सबको एक साथ रखना, इनको छोड़ के सर्ववादी मतलब कि सर्व जो जाति है, मतलब कि ये जो ब्राह्मण और ये लोग हैं, क्षत्रिय है, ये लोग बड़े हैं, बस इसी चीज़ को बढ़ावा देना, यही काम है इनका, इसी को आगे लेके जाना। उसके बाद में 10वां, संघ में दलितों आदिवासियों का वही स्थान है जो अतिवादी समाज में है। मतलब कि जो पहले था, जो संविधान बनने के पहले जो आदिवासी दलितों का जो था, वही आज भी इनके संघ में व्यवहार किया जाता है, वही चीज़ें हैं और इनमें कुछ भी नहीं है। अगर आप हो तो आप बात को समझो और मैं गलत हूँ तो उसे साबित करो। भंवर मेघवंशी जी का ये 10 प्रश्न है जो उन्होंने बताया था, ये मेरे हिसाब से मैंने बताने का प्रयास किया और मैं आप सबको बताऊं, मेरा और मेरे चैनल का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम हिंसा भड़काएं या किसी के खिलाफ जाएं। हमारा तो सिर्फ सच और झूठ की लड़ाई है। हम झूठ से लड़ रहे हैं, जो झूठ पैदा किया जा रहा है, जो झूठ के साथ चल रहे हैं, वो चाहे कोई जाति का हो, धर्म का हो, कहीं का भी हो, हमारा उससे लड़ाई उसके खिलाफ है। तो चलिए आज मेरी बातों का आप समझ लो, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।